बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपका उपसहयोगी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपने ये चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा है, लेकिन आज आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट तरीके से तैयार हो जाएगा। साथ में इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन है वो भी आज के इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से, अगर आप क्लास 11 12th या ड्रॉपर हो, आप नीट 2021 को क्रैक करना चाहते हो, तो अनअकैडमी इंटेलिजेंस क्वेस्ट UNIQ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप मंडे टू थर्सडे डेली 7 बजे आप लाइव टेस्ट अटेंड कर सकते हैं और इसका एनालिसिस आपके टॉप एजुकेटर द्वारा किया जाता है एवरी फ्राइडे। तो ये बिल्कुल फ्री में है। तो जितने भी स्टूडेंट इस साल नीट को टारगेट कर रहे हैं, ये सारे क्लासेस आप सारे टेस्ट अटेम्प्ट करें। यहाँ पर चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर क्लास 11 12th एंड ड्रॉपर, ठीक है। तो इसका एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके इनरोल करके ये डायरेक्ट क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। मंडे टू थर्सडे और फ्राइडे को इसका एनालिसिस होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग आपका जो एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर बचा हुआ था, उपसहसंयोजन यौगिक, इसको पढ़ेंगे। यह चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से पर्टिकुलर 6 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस साल। तो सारा चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ जो आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो 30% सिलेबस को रिड्यूस करके हम लोग चलते हैं। तो जो हमें पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, वह कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। टॉपिक पहला है उपसहसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा आपका लिगेंड किसे कहते हैं। तीसरा टॉपिक पढ़ना है उपसहसंयोजन की संख्या और उसका वर्ण। इसके बाद उसमें क्या पढ़ना है, चुंबकीय गुणधर्म, यानी कि जो आपका उपसहसंयोजन यौगिक होगा उसका चुंबकीय गुणधर्म कौन कौन से चुंबकीय गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा। फिर आपको पढ़ना है इसका IUPAC नामकरण, ठीक है। इनऑर्गेनिक IUPAC नामकरण पढ़ना है एक नाभिकीय यौगिक का। इसके बाद आपको आबंधन और वर्णन का सिद्धांत, इतनी ही चीजें दोस्तों आपको पढ़नी है। यही आपसे अब की बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में आज ही के सिर्फ एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ करके समाप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला हमारा टॉपिक है उपसहसंयोजन यौगिक, ठीक है। इसका आप जान लीजिए कि उपसहसंयोजन यौगिक कहते किसे हैं। देखिए, अभी आप लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ करके समाप्त किया है। वहां पे आप लोगों ने पढ़ा कि जितने भी संक्रमण धातुएं होती हैं वह या तो किसी ऋणायन से या किसी जो है न्यूट्रल एटम से क्रिया करके एक संकुल धातु का निर्माण करती थी, संकुल यौगिक का निर्माण करती थी। किसका निर्माण करती थी, संकुल यौगिक का निर्माण करती थी, ठीक है। संकुल यौगिक, संकुल यौगिक का निर्माण करती थी। कौन, जब आप लोग डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ा था डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग संक्रमण धातुएं कहते हैं। वे संक्रमण धातुएं या तो किसी ऋणायन से, या तो किसी ऋणायन से या जो है किसी न्यूट्रल चार्ज वाले से। न्यूट्रल चार्ज का मतलब ना तो पॉजिटिव हो चार्ज, ना तो पॉजिटिव हो उस पे और ना नेगेटिव हो, मतलब कोई चार्ज ना हो, कोई आवेश ना हो, कोई आवेश ना हो। ऐसे किसी जो है मॉलिक्यूल से या किसी ऋणायन से ये जो है क्रिया कर लेते थे और इसके बाद जो है एक संकुल यौगिक बनाते थे। ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। आधुनिक परिभाषा में, आधुनिक जो मॉडर्न शैली है, जो मॉडर्न शब्दावली है, मॉडर्न डिक्शनरी है, उसमें इन्हीं यौगिकों को हम लोग क्या नाम देते हैं, उपसहसंयोजन यौगिक नाम देते हैं। बात समझ में आई, उपसहसंयोजन यौगिक नाम देते हैं। अच्छा, इसका उपयोग हम लोग बहुत सारी चीजों में करते हैं। जैसे आप लोग प्रिंटर वगैरह जो है, प्रिंट वगैरह करते हैं, उसमें भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उपसहसंयोजन यौगिकों का प्रयोग बहुत सारी जगहों पर किया जाता है, मेजर पोर्शंस पर किया जाता है दैनिक जीवन में। तो जैसे हमने आपको बताया कि प्रिंटर भी इसका उपयोग करता है, ठीक है। अच्छा, उपसहसंयोजन यौगिक का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल आपका हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन,
ठीक है, एंजाइम इसी के अंतर्गत आएगा। देखिए हीमोग्लोबिन कैसे होगा, देखिए हीमोग्लोबिन भी आपका क्या है, ये आपका उपसंयोजन यौगिक है एक प्रकार का। ये क्या करता है हीमोग्लोबिन, इसका वर्क क्या है, इस हीमोग्लोबिन का वर्क है जब हम लोग श्वसन करते हैं, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन गैस इसी हीमोग्लोबिन से बाइंड अप होती है और हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दी जाती है, किसके द्वारा, इसी हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, इसका मतलब यह भी हमने बताया कि जो है क्या आपका उपसंयोजी यौगिक है। तो डिफरेंस आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा बुक को भी पढ़िएगा, वहां से चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। हाँ मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, सिर्फ इस पे डिपेंड मत रहिए कि वीडियो लेक्चर देखेंगे। हाँ वीडियो लेक्चर देखिए, उससे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, प्लस में आप एक काम और करिए, बुक को भी थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन अगर बाई चांस उसे हम छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन अगर जो भी क्वेश्चन आपका छूट जाता है, फंस जाता है, उसको आप लोग कमेंट करके बताइए, उसको हम लोग जो है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, फिर से समझाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परिचय उपसंयोजन यौगिकों का। हमने बताया कि इन्हीं समतुल्य यौगिकों को आधुनिक शब्दावली की भाषा में क्या बोलते हैं, उपसंयोजन यौगिक बोला जाता है। अच्छा नेक्स्ट हमारा है लिगेंड। नेक्स्ट क्या है, लिगेंड। लिगेंड का मतलब क्या होता है, लिगेंड का मतलब ये होता है कि कोई हमारा एक सेंट्रल एटम हो, क्या हो, सेंट्रल एटम मतलब केंद्रीय परमाणु हो, केंद्रीय परमाणु हो, केंद्रीय परमाणु, और इस केंद्रीय परमाणु से जो भी आयन अथवा अणु जुड़े रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। मतलब किसी केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले अणुओं अथवा आयनों को हम लोग क्या नाम देते हैं, लिगेंड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं भैया, लिगेंड नाम देते हैं। ठीक है, तो चाहे वह आयन अथवा परमाणु छोटा हो सकता है या फिर बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे छोटा होने का मतलब हम लोग क्लोरीन आयन ले रहे हैं, फ्लोरीन आयन ले रहे हैं, ब्रोमीन आयन ले रहे हैं, मतलब ये सब भी लिया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे हम लोग Cn का होल 6 ले रहे हैं, NH3 का होल ट्वाइस ले रहे हैं, या इस तरीके से कुछ भी जो हम लोग, होल 6 का मतलब समझते हैं 6 बार Cn, ये Cn ग्रुप जो है 6 बार किसी से जो है जाकर के अटैच हो जाए। ठीक है, मान लीजिए आपका सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, और इससे जाकर के Cn जो है 6 बार अटैच हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये Cn क्या है, लिगेंड है। ठीक है, अब NH3 का होल ट्वाइस का मतलब यहां से आकर के 2 बार NH3 जुड़ जाए, सेंट्रल एटम से आपका जो है 2 बार NH3 जुड़ जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे। या फिर हमने बताया कि यहां से कोई जो है आपका छोटा परमाणु भी जुड़ सकता है, छोटा आयन भी जुड़ सकता है। जैसे यहाँ पे हमने आप लिख दिया Cl आयन, फ्लोरीन आयन, ठीक है, फ्लोरीन आयन, यहाँ लिख दिया ब्रोमीन आयन। इस तरीके से कोई भी आयन, मतलब छोटा आयन भी जुड़ सकता है केंद्रीय परमाणु से, या बहुत बड़े बड़े जो है ग्रुप भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो लिगेंड उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। लिगेंड किसे कहते हैं, केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले अणुओं अथवा आयनों को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका लिगेंड 2 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप होते हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि लिगेंड हमारे मेजर 2 टाइप के होते हैं, बाकी तीसरा टाइप भी है। तो पहले हम 2 टाइप देख लेते हैं। पहला हमारा टाइप है एक दंतु लिगेंड, जिसे हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा जुड़ा हो, मतलब एक लिगेंड हो वह किसी धातु आयन एक दाता परमाणु से जुड़ा हो, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड या एक दंतु लिगेंड बोला जाता है। जैसे आपका क्या हो गया, जल हो गया। जल का मतलब क्या, H2O। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, और इससे दो आपके जो है दाता परमाणु अलग अलग एक एक दाता परमाणु जुड़े हुए। भाई यहाँ एक दाता परमाणु, यहाँ एक दाता परमाणु, तो ये क्या हो गया, मोनोडेंटेड लिगेंड। इसी तरीके से आपका अमोनिया लिखा गया है। देखिए अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, ये आपका नाइट्रोजन, यहाँ आपका हाइड्रोजन, यहाँ आपका हाइड्रोजन, और ये आपका हाइड्रोजन। अब देख रहे हैं कि आपका जो लिगेंड है वह सिर्फ एक एक दाता परमाणुओं के द्वारा
जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दंतु लिगेंड बोलते हैं, इंग्लिश में मोनोडेंटेड लिगेंड बोला जाता है। दूसरा हमारा टाइप है द्विदंतुर लिगेंड। द्विदंतुर लिगेंड क्या होता है बेसिकली, देखिए इसमें क्या होता है, जब लिगेंड दो दाता परमाणुओं द्वारा जुड़ा होता है, लिगेंड क्या होता है, दो दाता परमाणुओं के द्वारा जुड़ा होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग द्विदंतुर लिगेंड बोलते हैं। जैसे हमने लिखा है एक एग्जांपल NH2 CH2 CH2 NH2, यहां पर बेसिकली क्या है, ये एक CH2 समूह है, ठीक है, ये एक CH2 समूह है, ठीक। अब देखिए ये दो दो जो है दो दाता परमाणु के द्वारा जुड़े हुए हैं, क्यों, यहां देखिए एक NH2 है, यहां एक NH2 है, यहां CH2 है, ठीक है, मतलब ये CH2 ये NH2, तो दो हो गए, और इसी तरीके से ये CH2 और ये NH2। इसका मतलब जो हमारा दाता जो लिगेंड है वह दो दाता परमाणुओं के द्वारा जुड़ा हुआ है। बात समझ में आई? तो ये हो गया द्विदंतुर लिगेंड। इसी प्रकार से बहुदंतुर लिगेंड दिया, जो इसको हम लोग डाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, इसको मोनोडेंटेड, इसको डाइडेंटेड, अब इसको पॉलीडेंटेड बोलते हैं, ठीक है, पॉलीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं या बहुदंतुर लिगेंड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब लिगेंड बहुत सारे ढेर सारे जो है दाता परमाणुओं के द्वारा जुड़ा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड या जो है बहुदंतुर लिगेंड बोलते हैं। इसका एग्जांपल है N ब्रैकेट में CH2 NH2 का होल थ्राइस, ठीक है, ये आपका जो है पॉलीडेंटेड लिगेंड का एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है EDTA। EDTA आप लोग सोच रहे होंगे EDTA क्या है, EDTA का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में, लिख लीजिएगा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, लिख लीजिएगा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है भैया, तो ये चीज आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपसंयोजन संख्या, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, शॉर्ट में इसको हम लोग कैपिटल C और कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या। आइए देखते हैं क्या होता है। कह रहा है एक संकुल में धातु आयन की उपसंयोजन संख्या यानी कि धातु आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर, कह रहा क्या होता है, उससे संबंधित लिगेंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है जो धातु आयन से सीधे जुड़े होते हैं। मतलब धातु आयन से जुड़े डायरेक्टली जुड़ने वाले जितने भी परमाणुओं की संख्या होती है, दाता परमाणुओं की संख्या होती है, उसे ही उसका क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। कह रहा फिर से देखिएगा, कह रहा उपसंयोजन संख्या उससे संबंधित लिगेंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर, मतलब उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होगा जो डायरेक्टली किससे, धातु आयन से जुड़े हुए हो। यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है PtCl6 का, PtCl6 डबल माइनस चार्ज, ठीक है। अब कह रहा है इसमें धातु आयन क्या, धातु आयन आपका Pt है, प्लेटिनम है, ठीक है, और दाता परमाणु कौन से हैं आपके, क्लोरीन आयन हो गए, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर उतनी होगी जितने दाता परमाणुओं की संख्या सीधे सीधे आपके जो धातु आयन है उससे अटैच होगा। तो धातु आयन अब यहाँ देखिए क्या है, Pt, ठीक है, और इसके बाद अगर आप लोग बनाइएगा Cl6 लिखा गया है ना, तो ये 4 हो गए और ये 6, यहाँ पर एक दो जगह नेगेटिव चार्ज है तो 2 क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, बाकी जो है सिंपल क्लोरीन बना दीजिए। अब ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब अगर इससे पूछा जाए कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो भैया काउंट कर लीजिए डायरेक्टली, सबके सब डायरेक्टली अटैच, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है ना, देखिए 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। अब इसका मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होगा, क्योंकि यहाँ पर धातु आयन क्या है, प्लेटिनम है,
प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है NiNH3 का होल 4। अब इस पे डबल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अगर इसका पूछा जाए तो यहाँ पर सेंट्रल एटम आपका क्या हो गया, निकिल हो गया, Na का मतलब निकिल हो गया। अब क्या अमोनिया 4 है तो 4 अमोनिया को आप लोग यहाँ पर ऐड कर दीजिए। देखिए एक NH3, ये दूसरा NH3, ये आपका तीसरा NH3 और ये चौथा NH3। भाई अगर ये बॉक्स में है इसका मतलब डायरेक्टली अटैच, अगर बॉक्स से बाहर होता है इसका मतलब इनडायरेक्टली अटैच होता, डायरेक्टली अटैच नहीं होता। तो जितने भी बॉक्स के अंदर है सब के सब क्या है, आपके डायरेक्टली अटैच है। इसका मतलब यहाँ पर निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, आप लोग काउंट करके बताइए। 1 2 3, समझ गए कितना हो गया भैया, निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ पर इसमें प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि उपसर्ग संयोजन संख्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब आइए इसका कुछ हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार की आकृति पाई जाती है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं इसी समय। ठीक है, देखिए अगर आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिया गया रहे, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक, इस प्रकार से का मतलब क्या है कि ये आपका जो है 1 2 3 4 5 6 जो आपके जो है परमाणु जुड़े रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल या इसको क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय संरचना बोलते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपके परमाणु कुछ इस प्रकार से अटैच रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना। ठीक है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये आपका टेट्राहेड्रल हो गया। इसके अलावा आपका होता है इस प्रकार से। ठीक है, अगर इस प्रकार से समझना है तो ये देखिए इस प्रकार से आपका स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, SQUAR स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतल। क्या बोलते हैं, वर्ग समतल बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके 3 स्ट्रक्चर हो गए। चौथा स्ट्रक्चर आपका है वर्ग पिरामिडीय होता है। ठीक है, क्या होता है, वर्ग पिरामिडीय होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है थोड़ा सा इस प्रकार से ना होकर के थोड़ा तिरछा होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका स्क्वायर पिरामिडल, इसको बोलते हैं वर्ग पिरामिडी, वर्ग पिरामिडी संरचना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ मेन स्ट्रक्चर है आप लोगों के बुक में, ये यही आपके टॉपिक में भी है, तो इसको आप लोग जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है भैया, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संयोजकता का वर्नर सिद्धांत। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट वर्नर ने दिया था, संयोजकता से रिलेटेड, वैलेंसी से रिलेटेड एक सिद्धांत दिया था साइंटिस्ट वर्नर ने, जिसे हम लोग नाम देते हैं संयोजकता का वर्नर सिद्धांत। इनके अकॉर्डिंग 2 प्रमुख बातें हैं। पहला क्या है, संकुल में जो धातुएं होती हैं वो 2 प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करती हैं, यानी कि जितनी भी संकुल धातुएं होती हैं वह 2 प्रकार की संयोजकता या वैलेंसी को रिप्रेजेंट करती हैं। पहला हमारा है कौन कौन सी 2 प्रकार की, प्राथमिक संयोजकता, और दूसरा होगा हमारा द्वितीयक संयोजकता। आइए हम लोग देख लेते हैं प्राथमिक संयोजकता क्या है। प्राथमिक संयोजकता है यह दिशाहीन होती है, पहली बात। दूसरी होती है आयनित।
ठीक है, क्या होती है, एक तो दिशाहीन होती है, दूसरी क्या होती है, आयनित होती है। इसलिए ये क्या करती है, ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट की जाती है। भाई आयनित होगी और दिशाहीन होगी, इसलिए क्या होगा, ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट किया जाएगा इसको। ठीक है, कौन सी, प्राथमिक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता की अगर बात करते हैं तो देखिए प्राथमिक संयोजकता दिशाहीन है तो ये क्या होगी, दिशात्मक होगी द्वितीयक संयोजकता। अगर प्राथमिक संयोजकता आपकी जो है आयनित है तो द्वितीयक संयोजकता क्या होगी, अनायनित होगी। ठीक है, तो द्वितीयक संयोजकता क्या होगी, दिशात्मक होगी, अनायनित होगी। और यह धातु से जुड़े लिगेंड परमाणु की संख्या यानी कि जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। ठीक है, कौन, द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, जितने भी लिगेंड परमाणुओं की संख्या होती है, धातु से जुड़ने वाले जितने लिगेंड परमाणुओं की संख्या होती है, अर्थात जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने के बराबर क्या होती है, आपकी द्वितीयक संयोजकता होती है। और द्वितीयक संयोजकता कैसी होती है, दिशात्मक होती है और अनायनित होती है, यानी कि आयनित नहीं होती है और इसमें कोई न कोई सर्टेन डायरेक्शन होता है। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता क्या था, एक तो जो है आयनित थी, दूसरी अदिशात्मक थी। ठीक है, इसमें दिशा कोई जो है फिक्स नहीं थी, दिशाहीन थी। ठीक, तो ये जो आपका हो गया पहला, संकुल में धातु में दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है, ये साइंटिस्ट वर्नर का पहला था। दूसरा पॉइंट क्या है, जो सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए धातु के रिक्त संकर कक्षक, मतलब जो धातु होगा, मेटल होगा, उसका जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसके द्वारा दाता समूहों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। ठीक है, वे क्या करते हैं, दाता समूह के जो भरे हुए कक्षक होते हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब हो गया ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग आप लोग समझ रहे होंगे क्या है, जब एक कक्षक दूसरे कक्षक से मिल करके एक नए कक्षक का निर्माण करता है, उसका एक नया साइज होता है, उसका एक नया शेप होता है, तो उस प्रकार के कक्षक को अतिव्यापित कक्षक कहते हैं। ठीक है, और प्रक्रिया अतिव्यापन कहलाती है। तो ये आप लोग समझते ही है। तो कह रहा है इसमें बंध बनाने के लिए जो धातु के जो रिक्त हाइब्रिड ऑर्बिटल है वह जो है दाता समूहों के भरे हुए कक्षकों के साथ जो है ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, इसमें कौन से, जो अल्फा बॉन्ड बनाए, ध्यान दीजिएगा, सॉरी सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले, अल्फा नहीं सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले, इसमें पाई बॉन्ड बनाने वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, वर्नर के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट वर्नर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये उनकी जो है वह संयोजकता का सिद्धांत था। आप लोग इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आइए हम लोग चुंबकीय गुण की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपसह संयोजन यौगिकों का चुंबकीय गुण। हमें क्या पढ़ना है, चुंबकीय गुण पढ़ना है। बेसिकली चुंबकीय गुण का हम लोग अध्ययन क्यों करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करने के लिए, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करने के लिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करने के लिए, संख्या को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चुंबकीय गुण का प्रयोग किया। देखिए इसमें बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा अनुचुंबकीय और दूसरा क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। देखिए इसमें मैं आपको पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, इसमें मैं बस उतना ही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक आपको जो है कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कि जो है इसमें यह अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। ठीक है, देखिए जब भी आप में जो कंपाउंड दिया गया है उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, और अगर देखिए कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड, अगर अनपेयर्ड है यानी कि अयुग्मित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब जो है उस कंपाउंड का जो चुंबकीय गुण होगा वह कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। मतलब ये जो है अनुचुंबकीय कब होंगे, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे तो ये जो है अनुचुंबकीय होंगे। अच्छा, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये चुंबकीय गुण कैसा प्रदर्शित करेंगे, प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। कैसा प्रदर्शित करेंगे,
प्रतिचुंबकीय गुण। कब? जब आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये दो प्रकार है आपका अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, दो चुंबकीय गुण है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो अणुचुंबकीय। देखिए आ मतलब अयुग्मित अणुचुंबकीय, याद रखिएगा, ट्रिक है। अणु जहां आ जाए वहां इसका मतलब अयुग्मित लगेगा, जहां पर आ नहीं है वहां आ वाला नहीं रहेगा, यानी कि युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय, अयुग्मित है तो अणुचुंबकीय। बात समझ में आई? तो ये आपका उपसंयोजन युग्मकों का चुंबकीय गुण हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या देखना, एक केंद्र की उप सहसंयोजन यौगिकों का नामकरण देखना। नामकरण का मतलब आईयूपीएसी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिया है। इसमें सब टोटल 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है आइए देखते हैं। कह रहा है यदि कोई चाहे धनायन हो या ऋणायन हो, दोनों में से कोई भी आवेश युक्त अगर उप सहसंयोजन यौगिक है तो उसमें सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? धनायन का। यानी कि अगर एक कोई आपका जो है उप सहसंयोजन यौगिक है उसमें आपका धनायन भी है और ऋणायन भी है। ठीक है, दोनों प्रकार का है पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जब नामकरण करेंगे तो पहले धनायन वाले पार्ट का करेंगे। ठीक, यही बात आपको यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले नामकरण करते समय याद रखेंगे, ध्यान देंगे कि हमें धनायन का नामकरण सबसे पहले करना है। ठीक, दूसरा काम करना है क्या है, जो लिगेंडो को नाम लिखना है आप लोगों को वह वर्णमाला के क्रम में होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए टू जेड चलता है ना, ए से जेड तक, इसी प्रकार से मान लीजिए कई लिगेंड जुड़े हुए हैं तो सर्वप्रथम जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है उसका करेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर मतलब इस तरीके से जो है हम लोग बढ़ते जाएंगे वर्णमाला के क्रम में। और इसके बाद चाहे केंद्रीय परमाणु हो या आयन, ठीक है, सबसे पहले हम लोग आयन या केंद्रीय परमाणु का नामकरण करते हैं। ठीक है, मतलब समझने की बात यह है कि जो लिगेंड होगा, लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा और केंद्रीय परमाणु अथवा आयन के पहले लिखा जाएगा। यानी कि पहले जो है लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, इसके बाद चाहे आपका केंद्रीय परमाणु रहे या जो भी आयन रहे उनका नाम उसके बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब केंद्रीय परमाणु के का नाम या आयन का नाम बाद में लिखा जाएगा, उसके पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड का नाम किस प्रकार से? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब ए टू जेड के क्रम में लिखा जाएगा। नंबर 3 क्या कह रहा है, चाहे ऋणायन लिगेंड के नाम के अंत में ओ लगा दिया जाता है। ऋणायन लिगेंड के नाम के अंत में क्या लगा दिया जाता है? ओ लगा दिया जाता है। वहीं पॉजिटिव व न्यूट्रल में कोई बदलाव नहीं किया जाता। ठीक है, कह रहा है जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड होगा उसके नाम के अंत में हम लोग ओ लगा देते हैं और पॉजिटिव और न्यूट्रल वाले में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ऐसा रहने देते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन आपके दिए गए यहाँ पर, जैसे सीओ का मतलब कैपिटल सी कैपिटल ओ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल लिखेंगे। ठीक है, H2 अगर लिखा गया तो इसका हम लोग क्या लिख देंगे? एक्वा लिख देंगे। NH3 लिखा गया तो इसको एमीन लिख देंगे। NO लिखा गया तो इसको नाइट्रोसिल लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक्सेप्शन है, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है चौथा पॉइंट। अगर कोई लिगेंड एक ही प्रकार के हो, अगर कई लिगेंड सेम टाइप के हो तो उसका नामकरण करने के लिए हम लोग अगर मान लीजिए 3 है तो ट्राई वर्ड यूज कर लेंगे, 2 है तो डाई यूज कर लेंगे, 4 है तो टेट्रा। इस प्रकार से जितने भी है उस प्रकार का हम लोग वर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारा सेम लिगेंड, याद रखिएगा लिगेंड सेम होना चाहिए, उस कंडीशन में डाई ट्राई टेट्रा लगेगा। अगर लिगेंड डिफरेंट है तो फिर वो कंडीशन डाई ट्राई टेट्रा करके नहीं आएगी। ठीक, नंबर 5 क्या कह रहा है, धनायन या ऋणायन या न्यूट्रल में धातु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे लिखी जाती है? रोमन अंकों में लिखी जाती है और साथ ही साथ उसको ब्रैकेट में कर दिया जाता है। चाहे हमारा धनायन हो, चाहे ऋणायन हो, चाहे न्यूट्रल हो, उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखना किस में लिखना है? हमें रोमन अंकों में लिखना, उसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, और नंबर 6 पॉइंट क्या कह रहा है, संकुल यदि धनायन हो तो वही नाम लिख देते हैं जो उसका धनायन में जो नाम होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका CO है, कैपिटल सी स्मॉल ओ, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं भैया? आप लोगों को पता होगा क्या
बोलते हैं, कोबाल्ट। अगर धनायन है तो सेम रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। संकुल यदि जो है हमारा धनायन हो तो उसके में कोई चेंज नहीं करते। अगर ये ऋणायन होगा तो कोबाल्ट को क्या कर देंगे, 8 लगा देंगे अंत में, ठीक है। मतलब कोई भी ऋणायन हो उसके अंत में 8, इसका मतलब कोबाल्टेट होगा, कोबाल्टेट हो जाएगा, ठीक है। कोबाल्टेट हो गया, मतलब ऋणायन के अंत में 8 लगा देंगे। अगर आयरन है आपका तो उसको फेरेट कर देंगे, क्या कर देंगे, फेरेट कर देंगे। अगर हमारा न्यूट्रल संकुल है तो उसका नामकरण हम लोग जैसे धनायन का करते थे वैसे कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जिसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 6 पॉइंट के आधार पे ही हम इसका नामकरण करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए जो है एक दो प्रयोगों का हम लोग नाम लिख करके देख लेते हैं, ठीक है। आइए एग्जांपल जो है एक दो का देख लेते हैं। पहला एग्जांपल आपका दिया गया है यहां से CrNH3, ठीक है, का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस, Cl3, ठीक। अब इसका आपसे आईयूपीएसी नामकरण पूछा गया है। अब इसका क्या नाम होगा, तो देखिए सबसे पहले हम धनायन का करेंगे, तो क्या हो गया, ट्राईएमीन हो गया। क्या हो गया, ट्राईएमीन हो गया। इसके बाद हम इसका करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ट्राई, भाई 3 है ना, H2O को हमने बताया था यहाँ पे एक्वा लिखा जाएगा, ट्राई एक्वा हो गया, ट्राईएमीन, ट्राई एक्वा, ठीक है। अब क्या बचता है यहाँ पर आपका, क्रोमियम। क्या बचता है, क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है। क्या हो गया, ट्राईएमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम। अब देखिए इस पर इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी, 3, ठीक है। तो इसका हम लोग रोमन अंकों में ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, तो रोमन में 3rd, ठीक है, रोमन में 3rd, क्लोराइड। फिर क्या बचेगा, क्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से इसका ऑक्सीकरण सॉरी इसका जो है आईयूपीएसी नामकरण हो गया। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और मिटाते हैं, एक और देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है आपका AgNH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद AgCN का होल ट्वाइस, CN का होल ट्वाइस, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इससे आपका पूछा गया है आईयूपीएसी नामकरण। देखिए यहां पर आपसे अगर पूछा गया आईयूपीएसी नामकरण तो सर्वप्रथम आप इसका नामकरण करेंगे। संख्या कितनी है, 2, तो क्या हो जाएगा, डाईएमीन। क्या हो गया, डाईएमीन, ठीक है। अब ये क्या है, सिल्वर, भाई ये क्या है, सिल्वर, क्योंकि ये इतना ही एक ब्रैकेट में है जिस वजह से इसका नाम पहले कर लेते हैं, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट। क्या गया, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट। अब इसके बाद बचा हुआ पार्ट क्या है भाई, साइनिडो, साइनिडो अर्जेंटेट है, इसका हो जाएगा डाईसाइनिडो, इसका हो जाएगा डाईसाइनिडो। भाई ओ लगाने को हमने बताया था ना, यहाँ कहीं पर ओ लगाने को हमने बताया था, ठीक है, डाईसाइनिडो अर्जेंटेट, ठीक, अर्जन। देखिए यहाँ पे हमने बताया था नेगेटिव वाले में हम लोग 8 लगा देते हैं, तो अर्जन टेट, ठीक है, 1 हो गया। तो इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नामकरण हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह चैप्टर आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।
और काफी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क के क्वेश्चन को कैरी कर रहा है, बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना कंपलसरी है लॉन्ग का, और एक जो है आपका शॉर्ट में आ सकता है और मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग आप जो है ये चीजें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेसिक चीजें सीख गए होंगे, साथ ही साथ आप लोगों ने इसका आईपीएससी नामकरण सीख लिया होगा। अगर कोई समस्या है, देखिए 6 जो मैंने आपको जो रूल्स लिखाए थे वो रूल्स जरूर आप पढ़िएगा, और उसके बाद आप लोग जो है उसी वे में जो है उसका नामकरण करिएगा, बड़े आसानी के साथ नामकरण हो जाएगा। ठीक, तो चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अगर आज का वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं बेल आइकन को दबा लीजिए, और जिससे कि आपको नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें।